हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में अध्ययनरत सभी एमए ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, आपका प्रैक्टिकल के सेकंड पेपर एयर फोटो इंटरप्रिटेशन एंड रिमोट सेंसिंग में स्वागत है। छात्रों, रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक स्टीरियो विज़न अर्थात त्रिविम दृष्टि से संबंधित है। त्रिविम दृष्टि और उसके प्रमुख यंत्र कौन से हैं, आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखेंगे त्रिविम दृष्टि, स्टीरियो विज़न। वायु फोटो चित्रों से अधिकतम और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने हेतु स्टीरियोस्कोपिक अध्ययन किया जाता है। स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि हेतु वायु फोटो का जोड़ा तैयार करते हैं, अर्थात दो फोटो का एक युग्म होता है और इन्हें दो कैमरे स्टेशन से खींचते हैं। इनका समान अतिव्यापन क्षेत्र स्टीरियोस्कोपिक युग्म या जोड़ा बनता है, जिसे स्टीरियोस्कोप या त्रिविम दर्शी से देखने से उसका त्रिविम मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाई देता है। दोनों आँखों के द्वारा किसी क्षेत्र के एक ही समय में अलग अलग देखे गए दो प्रतिबिंब को स्वीकार करने और इन प्रतिबिंब के अंतर से उस वस्तु का त्रिविम प्रतिबिंब बनाने की मानसिक क्षमता त्रिविम दृष्टि कहलाती है। अर्थात यदि आकाश में अलग अलग स्थितियों से एक ही क्षेत्र के दो फोटो खींचे जाएं और उन्हें मेज पर इस प्रकार रखें कि देखने वाले की एक आंख एक फोटो को और दूसरी आंख दूसरे फोटो को देखे, तो दृष्टा के मस्तिष्क में त्रिविम प्रतिबिंब बन जाएगा। अर्थात उसे फोटो चित्र में अंकित धरातल एक उच्चावच मॉडल के समान दिखाई देने लगेगा। अब हम देखेंगे त्रिविमीय या स्टीरियोस्कोपिक फोटो चित्रों की आवश्यकता क्यों होती है। धरातल के किसी भाग का मूल मानचित्र देखने के स्थान पर यदि हम उस दृश्य के फोटो चित्र का अवलोकन करते हैं, जिन्हें दो अलग अलग बिंदुओं से लिया गया है, हम दो विम फोटो चित्र से अर्थात 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ से उपयुक्त दशाओं में 3 डायमेंशनल विज़न अर्थात त्रिविम दृष्टि प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मूल दृश्य को देखने से ज्ञात होता है। अर्थात जैसा वास्तविक में धरातल पर देखते हैं, वैसा ही दृश्य 3 डायमेंशनल, जिसमें ऊंचाई, नीचाई, गहराई सभी हमें दिखाई दे। किसी दृश्य के दो फोटो चित्रों में से विशेष मॉडल उत्पन्न करने के लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक होता है। कौन कौन सी दशाएं हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले कैमरे का अक्ष, यह एक तल पर लगभग समान होना चाहिए, जिससे आंखें निश्चित कोण पर विभिन्नताओं को समायोजित कर सकें। दूसरा है आधार ऊंचाई अनुपात। जो दो उद्भासन या एक्सपोजर स्टेशन होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम आधार या बेस कहते हैं, और किसी लक्ष्य बिंदु और दो स्टेशन को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं। यदि इन दोनों में अनुपात मामूली है तो दो चित्रों में विलयन अर्थात फ्यूजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गहराई का बोध एक फोटो के प्रयोग से नहीं होता। अगर हमें गहराई भी चाहिए तो उसके लिए हमें युग्म होना जरूरी है। आधार और ऊंचाई की कोई आदर्श मात्रा वैसे निर्धारित नहीं है, लेकिन यह 0.25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है मापक। दो फोटो चित्रों का मापक एक समान होना आवश्यक है। मापक में अंतर को हम 15% तक समायोजित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट फोटो चित्र युग्म अर्थात जोड़ा। फोटो के युग्म का
प्रत्येक फोटो एक आँख से दिखाई देना चाहिए, अर्थात प्रत्येक आँख का किसी अतिव्यापन क्षेत्र से अलग दृष्टि होना आवश्यक है। ब्राइटनेस या चमक, दोनों फोटो चित्रों की चमक एक समान होना आवश्यक है। एक समान चमक वाले फोटो युग्म को स्टीरियोग्राम अथवा स्टीरियोस्कोपिक जोड़ा भी कहा जाता है। अतिव्यापन क्षेत्र, प्रत्येक फोटो चित्र के अग्रभाग में 60% और पार्श्व या किनारों में 15% अतिव्यापन होना उपयुक्त माना गया है। हम अतिव्यापन पहले परिचय वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वायु फोटो चित्रों में धरातल के त्रिविम स्वरूप 3 डायमेंशनल को पर्याप्त अभ्यास के द्वारा आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन इस कार्य में हम स्टीरियोस्कोप या त्रिविम आलेखन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राम मिति में त्रिविम प्रतिबिंब देखने हेतु निम्न प्रमुख यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से यंत्र हैं? जैसे त्रिविमदर्शी या स्टीरियोस्कोप, स्टीरियोमीटर, मल्टीप्लेक्स, पैरेलेक्स मापनी, स्लॉटेड टेम्पलेट मशीन, फोटो थियोडोलाइट और स्टीरियो कंपैरेटर। इनमें से हम 2 मुख्य यंत्रों का वर्णन करेंगे, जिसमें लेंस स्टीरियोस्कोप, जिसे हम पॉकेट स्टीरियोस्कोप भी कहते हैं, और दूसरा मिरर स्टीरियोस्कोप। इन दोनों पर हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं स्टीरियोस्कोप, जिसे हम त्रिविमदर्शी के नाम से जानते हैं। इस त्रिविमदर्शी का कार्य सामान्य रूप में दृष्टि रेखाओं को विक्षेपित कर अभिसारित करना होता है, जिससे प्रत्येक आँख को अलग फोटोग्राफिक प्रतिबिंब दिख सके। अब त्रिविमदर्शी या स्टीरियोस्कोप 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है लेंस स्टीरियोस्कोप, जिसे हम जेब या पॉकेट स्टीरियोस्कोप कहते हैं। यह साधारण त्रिविमदर्शी या पॉकेट स्टीरियोस्कोप होता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें आप 2 लेंस देख रहे हैं और दोनों तरफ फोल्डिंग लेग्स हैं। इन फोल्डिंग लेग्स के बीच की दूरी अप्रोक्स 15 सेंटीमीटर होती। ये आप इसका फोटो देख सकते हैं। इन्हें हम जेब स्टीरियोस्कोप भी कहते हैं, पॉकेट स्टीरियोस्कोप भी कहते हैं। इसका प्रचलन सबसे अधिक होता है, आसानी से जेब में रख सकते, इसलिए भी इसे पॉकेट के नाम से जाना गया है। बहुत कम स्थान घेरता है और इसमें निश्चित दूरी पर 2 लेंस लगे होते हैं और इन लेंस पर आँख रखकर यंत्र के नीचे रखे अतिव्यापित फोटो देखे जाते हैं। फोटो चित्र से लेंस की ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। इस यंत्र की चौड़ाई रेस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित होती है, जिससे नीचे रखे दोनों फोटो एक दूसरे से पूर्ण अलग नहीं रख सकते, अर्थात दोनों फोटो को थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इसी वजह से पॉकेट स्टीरियोस्कोप में फोटो चित्रों के संपूर्ण अतिव्यापित भाग को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। एक मेज पर त्रिविम युगल के फोटो चित्रों को इस प्रकार रखते हैं कि उनके अतिव्यापित भाग ठीक एक दूसरे के ऊपर स्थित हों। ऊपर वाले फोटो को दाहिनी ओर 5 सेंटीमीटर खिसकाते हैं और लेंस स्टीरियोस्कोप इसके ऊपर रखते हैं। यंत्र के लेंस पर आंखें रखकर देखने से फोटो में धरातल का त्रिविम स्वरूप दिखाई देना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी थी लेंस या पॉकेट स्टीरियोस्कोप की। दूसरा प्रकार है मिरर स्टीरियोस्कोप। इसका फ़ोटो अभी आपको मैंने दिखाया था, ये रहा, ये है मिरर स्टीरियोस्कोप। इसमें भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें रिमूवेबल बाइनोकुलर्स लगे होते हैं, दूरबीन लगी होती है, 2 लेंस होते हैं और दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं। और इन दोनों
जो लेग्स हैं जिन पर आपके मिरर लगे हुए हैं, उन दोनों लेग्स के बीच की जो दूरी है वो 58 से 60 सेंटीमीटर होती है। ये रहा इसका फोटो। इसके नीचे आप देख सकते हैं 2 वायु फोटो रखे हुए हैं और उनके अतिव्यापित क्षेत्रों को देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस मिरर स्टीरियोस्कोप के बारे में, जिसे हम दर्पण त्रिविमदर्शी या स्टीरियोस्कोप के नाम से जानते हैं। और इस उपकरण में 45 डिग्री के कोण पर आमने सामने 2 दर्पण लगे होते हैं। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये रहे दोनों दर्पण दोनों तरफ। इनकी सहायता से संपूर्ण अतिव्यापित क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है। इस प्रकार यह एक परिष्कृत स्टीरियोस्कोप है। इसके स्टैंड की एक टांग में समतलन पेच लगा होता है, जिसकी सहायता से टेबल पर स्टैंड की दोनों टांगों को समान ऊंचाई पर रखा जाता है। फोटो चित्र में किसी छोटे विवरण को बड़े आकार में देखने हेतु बाइनोक्यूलर उपयोग किया जाता है, अर्थात दूरबीन का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग भी पॉकेट स्टीरियोस्कोप की तरह करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो आप देख लें। इन दोनों ही प्रकार के त्रिविमदर्शी या स्टीरियोस्कोप का प्रयोग करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जो निम्न हैं। सबसे पहला नियम ये है कि फ़ोटो 2 युग्म में होने चाहिए। केवल एक फ़ोटो से आप अतिव्यापित क्षेत्र का अवलोकन नहीं कर सकते। तो फोटो चित्र त्रिविम युगल में होने चाहिए, और युगल मतलब युग्म, 2 फोटो का युग्म होना चाहिए। दूसरी बात, फोटो चित्रों को स्टीरियोस्कोप के नीचे इस प्रकार रखा जाए कि उनके उभयनिष्ठ भाग संलग्न हो, अर्थात जुड़े हो, और लेंसों को जोड़ने वाली रेखा उड़ान रेखा के समांतर हो। और तीसरा नियम है, फोटो चित्र में अंकित विवरणों की छाया देखने वाले की ओर, अर्थात दृष्टा की ओर होनी चाहिए। यदि ये छायाएं दृष्टा के विपरीत हैं तो फोटो में धरातल के उच्चावच का प्रतिलोम का मतलब उल्टा रूप दिखाई देगा। उल्टे रूप का मतलब अगर घाटी को देख रहे हैं तो टीला या पहाड़ी के समान दिखाई देगा। तो इस तरह से ये आपके स्टीरियोस्कोप के 2 मुख्य प्रकार लेंस और मिरर स्टीरियोस्कोप है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको इसमें ध्यान में रखनी हैं वो आप एक बार और गौर से समझ लें। पहले तो हमें ये देखना है कि इन स्टीरियोस्कोप की सहायता से कैसे हम 2 फोटो युग्मों का अतिव्यापन क्षेत्र देख सकते हैं। और ये काम केवल पढ़ने से नहीं होगा, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ हम केवल आपको इस उपकरण से परिचय करवा रहे हैं और स्टीरियो विज़न या त्रिविम दृष्टि क्या होती है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 2-3 बिंदु आपको इसमें और अच्छे से समझ लेने हैं कि त्रिविम दृष्टि क्या होती है। नंबर 2, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। नंबर 3, किन दशाओं में हम इन्हें देख सकते हैं। 2 फोटो चित्रों से विशेष मॉडल उत्पन्न करने के लिए, अर्थात त्रिविम विवरण देखने के लिए कौन सी दशाएं होनी चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, जैसे कैमरे का अक्ष, आधार ऊंचाई का अनुपात, मापक, फोटो चित्र युग्म, चमक और अतिव्यापन क्षेत्र। अतिव्यापन क्षेत्र में भी अग्रभाग में कितना होना चाहिए, पार्श्व या किनारों पर कितना होना चाहिए, त्रिविम स्वरूप कैसे देखा जा सकता है, उसका उपकरण कौन सा है, और इन उपकरणों में मुख्य उपकरण जैसे कि लेंस या पॉकेट, साथ ही इसका नामकरण पॉकेट क्यों रखा गया है, ये इसका डायग्राम है। और दूसरा जो हमारा प्रकार था मिरर स्टीरियोस्कोप, कैसे ये उपयोग में लाया जाता है, और इसके इन दोनों ही उपकरणों के उपयोग के कुछ नियम हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।